कर अपने हाथ उड़ाकर प्रभु का दास को हालेलुया स्वागत करेंगे। होवा शालोम बोलकर प्रभु की आशीष हो। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रेज लॉर्ड। जय मसीह। आवाज सुन सकता है? बिल्कुल ठीक है। आवाज सुन सकता है? बिल्कुल ठीक है। चले, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी कटी को पूरी करेगा। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी कटी को पूरी करेगा। मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा, मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। आमीन। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। करुणा में अव्वल है, माफी में कामिल है। करुणा में अव्वल है, माफी में कामिल है। पास तेरे रहता है वो भी पास आ, पास तेरे रहता है वो भी पास आ। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा है, मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। निर्बल को बल देगा, रोगी को छू लेगा। मैं निर्बल को बल देगा, रोगी को छू लेगा। शैतान भी कांपेगा यीशु के सामने, शैतान भी कांपेगा यीशु के सामने। आमीन। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ,
चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे, हमें राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात में आप लोगों के बीच में आने के लिए प्रभु ने हम लोगों को दिया हुआ इस सुंदर अवसर के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देता हूं। खास करके प्रभु का दास परिवार, कलीसिया का सारे पास्टरों लोग, सारे विश्वासी गण, हालेलुया, ये सुन के जरिए जुड़ा हुआ सारे भाई बहनों को जल्दी आने वाला यीशु मसीह का पवित्र पाक हालेलुया नाम पर हम लोगों का मसीह वंदन देता हूं। हाँ, मैं पिछले मंगलवार से लेके इस मंगलवार तक ने प्रभु ने सबको संभाला। प्रेज़ गॉड। सबसे बड़ी बात है कितना लोग दुनिया से अलग हो रहा है। कोविड-19 जबरदस्त फैल रहा, कई घर हमें हालेलुया खत्म हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो पति का मृत्यु, हमें पत्नी को पता नहीं, पत्नी का जो मृत्यु, हमें पति को मालूम नहीं, आपस में देख नहीं पा रहा। इतना बड़ा समस्या, उसके बीच में प्रभु ने आपको, मुझको प्रभु ने संभाला, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। कितना भी प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये भजन संहिता वाला 103 का पहला वाक्य में क्या लिखा है, थोड़ा पढ़िए। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह। और ये मेरे मन धन्यवाद, यहोवा को धन्य कह। और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र, जो कुछ मुझ में है, हाँ, वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, हाँ, हे मेरे मन, यहोवा का धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारे पास जो कुछ है वो प्रभु की दान है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का तोहफा है। इसलिए हाल ही में हमें क्या करना है, जो कुछ मुझ में है, जो कुछ, अरे भैया आपके पास इस समय जो कुछ आपके पास है वो सब प्रभु की दान है। इसके लिए आपको क्या करना है, प्रभु को आप करते हो। इस समय मेरे पास जो कुछ, आपके पास जो कुछ, ये प्रभु आपको दिया है। कितना लोग समझ में है कि मेरे तंदुरुस्त, हमें हालेलुया, मेरा हालेलुया, आमीन हालेलुया, बच्चा, हमारा बीवी, हमारा बच्चा, हमारा परिवार, हमारा नौकरी, हमारा खेत, हमारे सब कुछ ये प्रभु की दान। इसलिए हमें हमेशा प्रभु को धन्यवाद कहते रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात में प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु का आगमन एकदम नजदीक हो गया भैया। इसलिए हमें बाट जोते रहना है। भजन संहिता 27:1 में लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरा ज्योति और मेरा उद्धार। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा ज्योति
और मेरा उद्धार मेरा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मैं किसी से डरूंगा नहीं। मैं क्यों डरना भैया? क्योंकि यहोवा परमेश्वर, हाँ, यहोवा परमेश्वर मेरा ज्योति और मेरा उद्धार है। मैं किससे डरूंगा? यहोवा मेरा जीवन का दृढ़ गढ़ है, टहरा है, और किसका भय खाऊंगा? भैया, प्रभु आपके साथ, प्रभु आपके संग है, इसलिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें डिस्करेज करने के लिए, हमारा दौड़ से हमको रोकने के लिए शैतान कई प्रकार का योजना बना लेता है। आपको धमकी देता है, आपको डराता है। प्रेज़ द लॉर्ड, क्यों? जब इसाबेल ने हाहाब राजा का पत्नी थे, बहुत दुष्ट। प्रेज़ द लॉर्ड, उसके राज्य में इतना माहौल खराब कर दिया उसने, उस औरत जो प्रभु का दास लोगों को सब मारा और अन्य जो पराया देवताओं का आराधना शुरू किया। जब एलियाब अकेला लड़ा, एक दिन आहाब का महल में चले गया, बोला जो तुमने जो पाप कर रहे इसका नतीजा जब तक हम दोबारा नहीं बोलेंगे तब तक बारिश नहीं, बोल के चले गए। और आखिरी उनका सब जो भविष्यवाणी करता था, उनका जो है वो सबको करीब 400 लोगों को मार डाला। तब उसने बोला, एलिया को बोला, वो वाणी भेजा उसके पास, बोला कल इस समय हमारा जो लोगों को तूने मारा वैसे ही तुम्हारा हालत हम बनाओगे। लेकिन एलिया डर गया, भागा 150 माइल भागा, बेरशेबा तक भागा। आज रात में शैतान का ये काम है, आपको डराना है, धमकाना है। कुछ नहीं होने वाला है, प्रभु आपके साथ है। प्रभु ने आपको अधिकार दिया हुआ है शत्रुओं को। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खत्म कर, प्रभु ने आपको अधिकार दिया, मुझे अधिकार दिया। वो अधिकार को हालेलुया हमको इस्तेमाल करना है। प्रभु ने बोला, आमीन। जो सांप है, जो सारे, वो थोड़ा डिस्प्ले कर दीजिए। आमीन, हालेलुया, आमीन। सबको आमीन, हालेलुया, दबाने की अधिकार प्रभु तुमको दिया हुआ है, उसको हालेलुया। कोई कुछ तुमको हानि नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। प्रभु ने हमें अथॉरिटी दिया, अधिकार दिया, पावर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए हमें डरने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो बिच्छुओं के ऊपर, जो सांप के ऊपर, आमीन, हालेलुया, आमीन। प्रभु ने आपको जो भूत के ऊपर सब अधिकार दिया, वो कोई कुछ नहीं, तुम्हारे कुछ हानि नहीं करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब हमें दूसरा राजा का किताब में, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका दूसरा अध्याय में वहां लिखा है, जब एलिया को परमेश्वर ने फैसला किया है कि इसको स्वर्ग में लेना है, और उनको सक्सेसर है एलीशा नया है। उसको कुछ दिन पहले वो अपनी आमीन खेती कर रहे थे, वहां से परमेश्वर ने उनको इसको भेज करके उसको चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड, वो अपने घर को छोड़ के, सबको छोड़ के, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, वो आमीन, हालेलुया, एलिया के पीछे आया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन जब एलिया को प्रभु ने जो स्वर्ग में ले जाने के वक्त आ गया था, तो वो उसने हालेलुया जो गिलगाल से
उठाइए दूसरा राजा, उसका दूसरा अध्याय, उसका दूसरा आयत पढ़िए। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, हाँ इसलिए तू यहीं ठहरा रह। हाँ, यही ठहरा रहा। हाँ एलीशा ने कहा, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। हाँ, इसलिए वे बेतेल को चले गए। आमीन। एलिया ने आमीन एलीशा को बोला, देखो यहोवा ने मुझे बेतेल तक भेजता है, बेतेल जाने के लिए अगुआ दिया है। किसको? एलिया को। तो ये बंदे, इस बंदे को बोला, तुम तो यहीं रहो, तुम तो गिलगाल में रहो, मैं तो जा रहा है। तो एलीशा ने क्या बोला, देखो तुम कहने से मैं अपने परिवार को छोड़ा, अपना खेती सब कुछ, मेरे सारे संपत्ति को छोड़ के मैं तेरे पीछे हो लिया। अब तुम बोल रहे यहीं रहो, वापस जाओ, ये क्या मतलब है? मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार मैंने हालेलुया छोड़ दिया तो छोड़ दिया, दोबारा उसको याद नहीं करेंगे। याद करेगा तो फिर मैं जाने की चांसेस है वक्त। लेकिन एलीशा बोला, देखो मैं जब हमारा आमीन खेती में काम कर रहे थे, अपने बैल को आमीन हालेलुया चला रहे थे, उस समय प्रभु आपको मेरे पास भेजा और तुम्हारा आमीन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन मेरे ऊपर तुम्हारा जो कपड़ा डाला, आमीन तब हालेलुया मैंने सब कुछ छोड़ा, मैं आपके पीछे हो लिया है। अब आप बोल रहे यहीं रहो, पीछे जाओ, घर जाओ, चाहिए तो वापस जाओ। ये बोल रहे मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ चलूंगा। भैया आपके जीवन में भी ऐसा वक्त आएगा जब आप प्रभु की पीछे हो लिया है, प्रभु के लिए निकला है। हो सकता है सब लोग आपका नफरत करेंगे, आपका टट्टा उठाएंगे, आमीन, आपके हालेलुया आप बहुत निंदा करेंगे, लेकिन जो आपको बुला हुआ व्यक्ति है वो हमारा आमीन सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो आपको छोड़ने वाला नहीं है, वो आपको अंत तक ले जाने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लोग आपको रास्ता में, आधा रास्ता में छोड़ के जाएगा, आधा रास्ता में आपका दोस्त छोड़ के जाएगा, आपके घर वाला छोड़ के जाएंगे, रिश्तेदार छोड़ के जाएंगे, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता है, वो आपको बुलाया है, तो आपको ले जाने वाला परमेश्वर, अपने कंधे पे बैठा के वो ले जाने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। इसलिए आमीन डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप मानसिक आमीन हालेलुया प्रॉब्लम चल रहा है, मानसिक रूप से आप अगर उदास में हैं, आज रात में आपको हमें चंगाई देने वाला परमेश्वर आज हमारा बीच में है। आपको कोई भी समस्या हो, उसका जवाब प्रभु का हाथ में। प्रेज़ द लॉर्ड, वो हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हाँ, मैं भजन संगीता 55 का एक दो वाक्य मेरे याद आ रहा है, हम पढ़ेंगे। भजन संगीता 50 का 15। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। When you are in the crisis, when you are undergoing trials and tribulations, मेरा भैया, अगर आप
आमेन, समस्या के बीच में जा रहा है, परेशानी के बीच में, संकट के बीच में आप गुजर रहा है? एक विश्वासी के जीवन में ये सब कुछ है। लेकिन अगर पानी से भी गुस्सेगा तो भी पानी आपको ऊपर बहेगा नहीं है। जो यशायाह नबी का किताब में लिखा है ना, 43 में लिखा है ना, जब पानी के बीच में आप घुसेगा तो भी पानी आपको ऊपर नहीं चलेगा। आग के बीच में जाए तो भी आग आपको जलाएगा नहीं है, क्योंकि प्रभु का हाथ आपका ऊपर है। जब तक प्रभु का हाथ आपका ऊपर में है, इस दुनिया का कोई भी शक्ति आपको कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। कितना लोग विश्वास करता है? प्रेज़ द लॉर्ड। यहां बोलता है, और संकट के दिन मुझे पुकार। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप पुकारता है क्या? जब संकट के दिन सब दूर हो जाता है, कोई आपका आपस में नहीं है, क्योंकि आएगा तो कुछ मदद करना पड़ेगा, कुछ आर्थिक मदद करना पड़ेगा, शारीरिक मदद करना पड़ेगा, इसलिए लोग छुप जाता है। लेकिन हमारा खुदा परमेश्वर आपके संग रहने वाला है, आपका आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। आपको दुख को देख करके, आपको परेशानी को देख करके मैं दूर जाकर बैठ नहीं सकता हूं, आपके नजदीक आकर के वो अपना हाथ आपके ऊपर रख के आपको बलवंत करने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन में कई बार मैं महसूस किया प्रभु का जो हाथ, जब हम भी ऐसी स्थिति में कई बार हमको गुजरना पड़ा। परमेश्वर मुझे बलवंत किया, वही परमेश्वर जीवित है, आपको भी बलवंत किया। प्रेज़ द लॉर्ड। परेशान होने की जरूरत नहीं। यहां बोलता है, और संकट के दिन मुझे पुकार, यू क्राई अपॉन मी, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। छुड़ाने वाला परमेश्वर है मेरा परमेश्वर। अपना संत लोगों को, अपने भक्त लोगों को, अपने बच्चों को वो छुड़ाने वाला परमेश्वर। शत्रु आपको ऊपर जय पाने के लिए प्रभु कभी नहीं देगा, कभी नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। शत्रु आपके ऊपर जय पाने के लिए प्रभु कभी नहीं देगा। आपको शत्रु के ऊपर जय देने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। वो भजन संहिता 20 का 1 पढ़िए। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब का परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन। कोई नहीं सुनता, कितना भी चिल्लाकर रोएगा तो भी कोई सुनेगा। लेकिन संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, हम वापस आएंगे। मैं ना ले लिया उसका जो एलिशा बोल रहा है, मैं तुमको छोड़ के नहीं जाएंगे, कितना भी कोशिश करो, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा रख करके मैं सब छोड़ के निकला है, अब लौटने की कोई सवाल ही नहीं है। जिंदगी हो, मृत्यु हो, जो कुछ हो, उसको
आमेन हालेलुया फेस करने के लिए आई एम रेडी टू फेस व्हाटएवर इट मे बी। प्रेज द लॉर्ड। तो उसने हालेलुया एलिशा बोला तुम एक काम करो, क्या बोला था उसका 2 का दूसरा राजा उसका 1 अध्याय 2 का। हाँ, इसलिए एलियाह ने एलिशा से कहा यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। एलिशा ने कहा यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ में तुझे नहीं छोड़ने का। यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का, यही है निर्णय, यही है डिसीजन। मेरा जीवन में कुछ भी होने दो, लेकिन प्रभु का प्रेम से कोई शक्ति मुझे अलग नहीं कर सकता। रोमियो का किताब 8वां अध्याय उसका 35वां वाक्य हम लिखा है ना, ये है ना 8:35। वहां पौल बता रहा हाँ मैं जो प्रभु का प्यार से मुझे कोई भी शक्ति मुझे अलग नहीं कर सकती। कोई भी शक्ति कुछ भी दिक्कत आने दे, कुछ भी घटना घटने दे, लेकिन हाँ कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? वो पूछ रहा, पौलुस सवाल पूछ रहा है, कौन है इस दुनिया में, कौन है हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश है, या संकट है, या उपद्रव है, या काल है, या नंगाई है, या जोखिम है, या तलवार, कुछ भी हो। और दूसरा इसका दूसरा 36 भी थोड़ा कर दीजिए। जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों की नाई गिनने गए हैं। वहां पौलुस बोल रहा है जो प्रभु का जरिए मैं ये सब बातों के ऊपर में परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिससे हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। तो ये हमारे जीवन में मुझे जय प्राप्त करना है तो एक ही व्यक्ति है, हमारा प्रभु यीशु मसीह के जरिए हम हमारा सारे चीजों के ऊपर जय प्राप्त करता, और कुछ भी नहीं। बाकी सब जय है वो थोड़ी देर के लिए है, लेकिन आपको हमें ना ले लिए जिंदगी भर हमें सही ढंग से रहना है, हमें ना ले लिए हमें हमारा जो शैतान है उसका ऊपर जय पाना है, तो हमें यीशु मसीह का जरिए ही हो सकता, और उसको कोई दूसरा कोई उपाय तो नहीं है। वो सब थोड़ी समय के लिए, लेकिन परमानेंट इलाज नहीं है। परमानेंट इलाज प्रभु का जरिए हमें मिलता है। तो आज रात में हमें मुझसे जयवंत करने वाला, हमें हालेलुया हमें बल देने वाला प्रभु हमारे साथ। तो यहां बोलता है यहोवा की ओर तेरे जीवन की शपथ में तुझे नहीं छोड़ने का, इसलिए वे बेतेल को चलते गए। और वहां बेतेलवासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलिशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? और इसका मतलब ये है कि तुम इनके पीछे जाने से कोई फायदा नहीं है। ये तो इनको कुछ देर में प्रभु ने इसको स्वर्ग में ले जाएगा, थोड़ी देर में, ये थोड़ी देर के लिए अभी रहेगा, और तुम इतना कष्ट उठा करके, इतना क्लेश उठा करके इनका पीछे जाएगा, कोई फायदा नहीं है। तो इनको इतना डिस्करेज कर दिया, उसको मनोबल को तोड़ दिया, तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा हूं। इस व्यक्ति ने इसको ऊपर अभिषेक डाला हुआ है, जो प्रभु का स्पेशल अनॉइंटिंग उसको ऊपर है।
उस व्यक्ति ने ये सब बातों को बिल्कुल उसको छोड़ दिया, उसको खान तो ऐसा कोई नेगेटिव आवाज के लिए अपना खान को देना नहीं, भी पॉजिटिव। प्रभु हमारे साथ, प्रभु हमें बुलाए। तो उन लोग बोला, वो जो भविष्यद्वक्ता है, बेतेलवासी भविष्यद्वक्तों के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगा, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेंगे, फिर कौन रहेंगे? अभी तक तुमको रखवाला कर दिया, तुम्हें चलाया है, तुम्हारा स्वामी है, बट ये स्वामी को प्रभु उठाने वाला है, फिर तुम अकेला हो जाएगा, तुम क्या करोगे? देखिए, सब छोड़ के, बहुत धनिक आदमी थे, बहुत अमीर आदमी थे, उस सब छोड़ करके इस व्यक्ति के पीछे निकला है। अब ये अगर पीछे मुड़ के सोचेगा तो जरूर ये वापस जाने की माहौल बन जाता है, लेकिन ये छोड़ दिया, फिर पीछे नहीं सोच रहा, वो आगे के लिए सोच रहा। तो हमें प्रिय भाइयों बहनों, हमको आगे के बारे में सोचना, हमारा अनंत जीवन कहाँ काटेगा, प्रभु यीशु मसीह का आगमन में हम जाएगा कि नहीं जाएगा। इस धरती का चीज थोड़ी देर का है, सब हम छोड़ के जाएंगे, लेकिन हमको जाना है। जो प्रभु मेरे लिए हाथ से बना हुआ आमीन मकान है, हमको उधर जाना है, वही मेरा मकसद है। वहां मेरे लिए मकुट रखा हुआ, वो हमको पाना है। इसलिए ये सब चीज, छोटी छोटी चीज, इसको छोड़ो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहां बोलता है प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इनको एकदम डिस्करेज कर, इसको मनोबल तोड़ रहा है। भैया तुम जाके आदमी को उठा लेंगे, तुम तो नया है, तुमको ज्यादा तो कुछ मालूम ही नहीं है, तुम अभी यीशु मसीह को ग्रहण किए होंगे, अभी बपतिस्मा लिए होंगे, हमें नाले आगे के लिए क्या होगा, हमें इस मार्ग में बहुत परेशानी हो जाएगा, बहुत संकट आ सकता है। इसलिए अच्छा है जो पहले था वैसे ले चलो। लेकिन आपको बुलाया हुआ, आपको कलीसिया में जुड़ा हुआ परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो सड़क में छोड़ के जाने वाला नहीं है, आपका रखवाला करता है। संकट के दिन में आपका हालेलुया आमीन प्रार्थना वो सुन लेता है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मैंने यहां बोलता है, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। जो कुछ है होने दो, लेकिन तुम चुप रहो, तुम लोग चुप रहो, मैं संभाल लूंगा, प्रभु हम संभाल लेंगे। हम तैयार है, जो कुछ जोखिम आएगा उसको उठाने के लिए मैं तैयार प्रभु के लिए। इसलिए आप कुछ बोलने की जरूरत है। बस वहां से चला, एलिया ने उससे कहा, ये एलीशा यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है। बेतेल में आया, वो सोचा कि यहां से बंद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, नहीं, फिर बोलता है मुझे कहां भेजा है? जेरियो की ओर भेजा हुआ है, खड़ा रहे। ओके, बेतेल में तुम नहीं रहा, कोई बात नहीं, तुम चले आया, अभी तुमको वक्त है, सोचो, सोचने का वक्त है, तुम एक काम करो, एरियो में रह, मैं तो जाने दो। देखो ट्रायल है, परीक्षा है, परीक्षा में अपने आप को प्रूव करना है कि आप वर्थ है। परीक्षा फेल हो जाएगा, प्रभु का आशीष नहीं पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। इनका जीवन में प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो एलिया बोल रहा है, देखो भैया बेटा, मैंने तुमको बुलाया, सही बात, लेकिन मैं हमको ये मालूम नहीं था कि मैं तुम्हारा स्वामी था, तुम्हारा मालिक था, सब कुछ सही, लेकिन हमको तो जाना, इसलिए अच्छा है तुम यही रहो। बोला नहीं, तो उसने क्या बोला? यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अंत वे एरियो को आया,
और यरीहो वासी ने, वहां भी यरीहो वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगा, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर, लोग हैं जो जो लड़का लोग है, उसका जो ट्रेनिंग ले रहा है, पढ़ रहा है, वो बच्चा लोग सब मिलकर बोला, देखो अभी तुम्हें कहाँ जाए, यही ठहर जाए, हम लोगों के साथ रहो। तो सबके साथ रहने के लिए नहीं है, प्रभु ने बुलाया है प्रभु का संग रहने के लिए। वो बोला नहीं, मैं सब कुछ मालूम, तुम लोग चुप रहो। तो वहां से फिर कहाँ जाने वाला है? आमेन, हालेलुया। फिर एलीशा ने उससे कहा, यहोवा मुझे यॉर्दान तक भेजता। तो गिलगाल से बेतेल आया, बेतेल से आमेन, हालेलुया, यरीहो आया, यरीहो से अब जा रहा है यॉर्दान तक। तो यही बात वहां हुआ। तो वहीं एलीशा बोला, अभी भी समय है, तुम रह जाओ, मैं अभी यॉर्दान जा रहा हूं। यॉर्दान में कुछ भी नहीं है, वो एकदम सन्नाटा है वहां। आमेन, हालेलुया, प्रेज द विल्डरनेस है। वो यॉर्दान नदी है, बहुत बड़ा नदी है, वो तो पार होके हम जाएंगे। तुम भी मेरे साथ आए तो वापस कैसे आएगा? तुम वहां रह जाएगा, तुम अकेला हो जाएंगे, कोई तुम्हारा मदद का नहीं होगा। ऐसी बात बोल करके इनका इसको यहाँ छोड़ने के लिए एलिया भी कोशिश की, लेकिन तो बोला नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो वहां हम पढ़ता है, यहोवा की ओर तेरे जीवन के शब्द में तुझे नहीं छोड़ने का। अंत वे दोनों आगे चले और भविष्यद्वक्ताओं चेलों ने से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए, और वे दोनों यॉर्दान के किनारे खड़े हुए। तब एलीशा ने अपनी चादर पकड़कर एट ली और जल पर मारा, तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। देखो दोनों उसको दो करके पार हो गए। तो 50 लोग पीछे देख रहा हूं, क्या हो रहा है, क्या तमाशा हो रहा है। तो यही है, आज आपके पीछे भी लोग देख रहा है, अरे भैया ये सही सलामत चल रहे थे, अब क्या हो गया, इनके क्या होगा, ऐसे देखता है। लेकिन चिंता मत करो, कुछ नहीं होने वाला है, प्रभु आपको संभालेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको कुछ सिखाएंगे कैसे, आमेन, हालेलुया, जो समस्या का बीच में कैसे जीना है, उसको कैसे उसको ऊपर जय पाना है, ये सब प्रभु आपको सिखाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इनके साथ चलेगा तो आप सब सीख जाओगे, नहीं तो नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ बोलता है, आमेन, हालेलुया, और भविष्यद्वक्ता के चेलाओं में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए, और वे दोनों यॉर्दान के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर एट ली और जल पर मारा, तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तुम चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। देखो फाइनल डेस्टिनेशन पहुंच गया, यहां से प्रभु उनको लेने वाले। इतना समस्या मतलब स्थल पार करके आखिर हालेलुया डेस्टिनेशन में पहुंच गया। तब एलीशा उनसे पूछा, भैया मैं तुमको क्या करना है? पहले नहीं पूछा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ये रह गया तो रह गया, फिर ये इनको ये आशीष मिलने वाला नहीं था। उस साथ बोला नहीं, मैं तेरे साथ। तो आखिर परमेश्वर उनको उठाने वाला जगह पहुंच गए, यॉर्दान पार हो गया। वहां खड़ा होकर के एलीशा से पूछना हूं, अब बोलो मैं तुमको क्या करना है? एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझमें जो आत्मा है उसका दुना भाग मुझसे मिल जाए।
तुम्हारा जो आत्मा आमेन शक्ति है उसका 2 गुना मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सेवकाई करना है। हाँ, मैं इनका दिल तड़प रहा है, जो एलिया जो कर रहा है वो देख रहा, इनका मन में ये है कि इससे ज्यादा काम प्रभु के लिए मुझे करना है। मैं इसलिए ये सब कष्ट उठा करके निंदा, हाँ मैं हालेलुया, ये निंदा को उठा मतलब अपने ऊपर ले करके मैं क्यों इतना दूर से आया, क्योंकि मेरे को मालूम है मेरा स्वामी जाने से पहले हाँ मैं मुझे आशीष देने वाला है, वो पाने के लिए हमें डेस्टिनेशन में हमको पहुंचना है। वो बोला हालेलुया हमें क्या करना है, उसने बोला तुम्हारा जो बल है आत्मा का शक्ति है उसका 2 गुना मुझे चाहिए। वे चलते जैसे बातें कर रहे थे जी, अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया को वबडर में होकर स्वर्ग में चढ़ गया और उससे एलीशा देखता और पुकारता। उसने देख लिया और उनका जो चादर है इनके ऊपर गिर पड़ा। उसको पहले अपना कपड़ा को उसने फाड़ दिया, अपना 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 कपड़ा को फाड़ करने के बाद जो एलिया से गिरा हुआ चादर अपने ऊपर ले लिया। मतलब हमारा शक्ति से हमारा ताकत से कुछ नहीं होने वाला है, जो प्रभु का ऊपर का शक्ति, जो प्रेरितों की किताब में यीशु मसीह जाने से स्वर्ग में जाने से पहले तुम इस शहर में इंतजार करो, प्रभु जो पवित्र आत्मा का शक्ति भेजेगा वो पा करके तुम यरूशलेम में तुम हालेलुया समरिया में प्रेज द लॉर्ड हालेलुया और दुनिया का आखिरी तक मेरा गवाह बनेगा। उसके पहले हमें पवित्र आत्मा का शक्ति पाना है, तब जाकर के मैं एक अच्छा गवाही बने रह सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हमें रूत के किताब में एक वाक्य पढ़ के मैं बंद करना चाहता हूं, उसका पहला अध्याय उसका आयत 15 से लेकर 17 तक हम पढ़ेंगे। तो रूत के लिए 2 बच्चा लड़का था, दोनों मर गए और उसका दोनों बीबी लोग है विधवा, क्योंकि अभी इनका हस्बैंड भी वो मर गया और 2 लड़का था, दोनों मर गए। अभी इनको 2 बीबी है, वो विधवा है। उसका एक नाम है ओर्फा है, दूसरा का नाम है रूत। तो उसका आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड मदर लो बोला है कि अभी तुम मेरे साथ रहने से फायदा क्या, तुम अपने अपने घर वापस जाओ, ताकि उन लोग तुम्हारा दोबारा शादी करेंगे, तुम अच्छा से मतलब जी सकते हो। तो एक भाई का बीबी ने इनको चुंबन दे करके चले गया, दूसरा उसका नाम है रूत। उसको थोड़ा डिस्प्ले कर दीजिए, रूत पहला अध्याय उसका 15 से लेकर 17 तक। तब उसने कहा कि देख तेरी जिठानी तो अपने लोगों को और अपने देवता के पास लौट गई, इसलिए तू अपनी जिठानी के पीछे लौट जा। अगला वाक्य, रूत बोली तू मुझसे यही विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तुम जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। अगला वाक्य, जहां तुम मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़े और किसी कारण में मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। देखो, एक तो जेठानी चले गए, लेकिन दूसरा जो भाई है उसका बीबी है रूत, वो बोला मैं तुमको छोड़ेगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊं, जो कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, मैं झेलने के लिए तैयार, लेकिन मैं
तुमको नहीं छोड़। मेरे को इस दुनिया का हो सकता मैं तुमको जाएगा छोड़ के जाएगा तो मेरा दोबारा शादी हो जाएगा, दूसरा पति मिलेगा, हो सकता दुनिया का सब खुशियां मिल जाएगी, लेकिन मेरे को वो नहीं चाहिए। एक बार तुमसे जुड़ा हुआ है, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, एक बार प्रभु पर आ गया तो बीच बीच में छोड़ के जाने की नहीं है। एक बार प्रभु के साथ हमारा संबंध हो गया तो आखिरी घड़ी तक या प्रभु का आगमन तक या हमारा मृत्यु तक हमको रिश्ता को बरकरार रखना है। शैतान ये चाहता है कि प्रभु से हमें दूर करने के लिए, हमारा मनोबल को तोड़ने के लिए, जैसे एलीशा का मनोबल तोड़ने के लिए, लेकिन प्रभु ने हालेलुया उसने छोड़ा नहीं है। लेकिन जो लोग उनको बोला था तुम इधर रहो उनको डिस्करेज कर दिया था, लेकिन उनको ये मालूम हो गया कि उसका दूसरा राजा 15 वाक्य थोड़ा पढ़िए। उसमें उस देखकर भविष्य दूतों के उसने कहा देख तेरी उस देखकर भविष्य दूता के चेलों जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगा एलीशा में जो आत्मा थी वह एलीशा पर आहर गई है। देखो, जब उसको मालूम हो गया, क्योंकि वापस में वो यॉर्दान को 2 भाग करके आ रहा था, तो उनको मालूम हो गया कि इसका जाने का फल मिल गया, वो बेकार नहीं हुआ। वो एलिया उसका स्वामी है, एलिया उसका आत्मा का 2 गुण उसको मिला है। उसको देखने में हालेलुया, उसका देखने से इनको पता मिल गया, क्योंकि लोग सोचा कि वहीं ये मर जाएंगे, लेकिन वापस में उनका चादर लेकर के हालेलुया दोबारा आमीन हालेलुया यॉर्दान नदी को 2 भाग करके उसने वापस आ रहे थे। फिर वो इतना अद्भुत काम का एक सिलसिला उधर पड़ेगा तो आपको देख सकता है। आमीन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत काम किया उसने, बहुत अद्भुत काम, एलिया से ज्यादा 2 गुना अद्भुत काम उसको कर पाया। क्यों? एलिया का आत्मा का 2 गुण भाग उसने पाया। कैसे पाया? उनके साथ चला। आज अगर परमेश्वर का यीशु मसीह के साथ आप चलोगे, आपका जीवन कल्याण हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। प्रभु आपको आशीष करेंगे, प्रभु आपको बलवंत करेंगे। हमें सौंप दे। हम इस दुनिया में बहुत प्रॉब्लम आ सकता है, प्रभु से अलग करने के लिए, दूर करने के लिए, प्रभु के जो संबंध है हमें तोड़ने के लिए, टूटने के लिए वक्त आ सकता है। लेकिन आज मेरे प्रिय भाइयों, हाल एक बार प्रभु का हमें आपने उद्धार करता करके स्वीकार किया, अंत तक हालेलुया आपको हमको चलना है, उसी रिश्ता कायम रखना है। उसके लिए हमें समर्पण करें। प्रभु सबको आशीष करे। हम आपके लिए दुआ करेंगे। आंख बंद करिए। हमारा अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हालेलुया, इस रात में हम लोगों सब मिल करके प्रभु तेरा स्तुति महिमा करने के लिए, तेरे वचन से सुनने के लिए तो सहायता किया, इसलिए धन्यवाद। आज हमें इस ऑनलाइन में जुड़ा हुआ सारे भाई बहन तेरे बलवंत हाथ में सबको तो आशीष करना, बलवंत करना। आज रात में अच्छा नींद देना, सुबह उठकर तेरा स्तुति महिमा करने के लिए सबको, खास करके आमीन हालेलुया शिव पासवान का परिवार के लिए प्रार्थना करता है, बाकी सारे पासवान जी के लिए, सारे विश्वासी गण के लिए हम प्रार्थना करता हूँ। सबको तो आशीष करना, महामारी से सबको छुड़ा के रखना, कोई भी वायरस उनका डेरे तक पहुंचने ना दे। हर प्रकार का खुशियां जीवन में उठने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हम लोग को भी तेरे बलवंत हाथ में सौंप देता हूँ। हम लोग को भी आशीष करना, हम लोग को भी बलवंत करना प्रभु के लिए और फायदामंद होने के लिए। आमीन। ये छोटी सी विनती हमारा उद्धार करता यीशु नासरी का नाम से मांगता है, सुनो और ग्रहण करे। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, अनुग्रहित वचन के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। तो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू पास्टर, थैंक यू। सियोन की सफर में मेरे मन व्याकुल
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम जॉर्ज और इस पास्टर जी के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे बीच में आकर पिताजी श्रेष्ठ वचनों को बांटने के लिए आपकी सारे दास को शक्ति दिया, बल दिया, अभिषेक किया पिताजी। वो वचन आज सुने हुए हर एक लोगों का जीवन में कार्य पिताजी। हम प्रभु में आए तो धीरज से बने रहने, दुनिया को हमको पीछे खींचने वाली कोई भी वस्तु पिताजी हमको आपका दो हलेलुया नसीब से हलेलुया हमारे जीवन का कोई भी कठिनाई आपसे दूर न करने पाए पिताजी। आपके दास को लिए, दासी के लिए, बेटी परिवार के लिए, बेटा परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम कलीसिया मिलकर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम राशि देते पिताजी। यीशु मसीह के मेट और पवित्र नाम मांगते हैं, आमीन।